हेलो दोस्तों, फैंटेसी कार्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में ग्रैंड लीग के लेके चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से आप ग्रैंड लीग में खेल सकते हो, किस तरह से आप ग्रैंड लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। देखो दोस्तों, आप हमेशा ग्रैंड लीग खेल रहे हो। जिस भाई के पास अच्छा खासा बजट है वो 20 टीमों से ग्रैंड लीग खेल रहा है कंटिन्यू। जिसके पास थोड़ा बजट कम है वो 10 टीमों तक खेल रहा है। जिसके पास एवरेजन बजट है या इनकी स्टूडेंट्स है वो 6 टीमों तक खेल रहे हैं या फिर 3-4 टीम बनाकर खेल रहे हैं। आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे जैसे मैच स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है, फर्स्ट इनिंग के बाद आपका रैंक धीरे धीरे नीचे डाउन जाने लगता है, या यूं कहूं मैच के खत्म होते होते आपका रैंक जितना लगाते हो ना वहीं पर आ जाता है, या फिर आपके कुछ कॉम्बिनेशन तो रैंक से बाहर ही हो जाते हैं, यानी कि उसका कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप विनिंग्स के पीछे भाग रहे हो। यानी कि हर कोई चाहता है कि यार मैं टॉप 10 में आ जाऊं, टॉप 5 में आ जाऊं और मेरे को ये बड़े वाले प्राइजेज मिल जाएं, और इसी के पीछे आप दौड़ रहे हो और इसी के पीछे लग के आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वो भी ब्लाइंडली। यानी कि आंख बंद करके आप कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे किस तरह से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन को सेट करना है, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन बस आप ऐसे ही सिलेक्शन वाइज उठा रहे हो या फिर ऐसे ही लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को उठा रहे हो। भाई आपको कॉम्बिनेशन सेट करना होगा, राइट मेथड को फॉलो करना होगा। यानी कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, आप सिर्फ विनिंग्स के पीछे भाग रहे हो। कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज करना है, कॉन्सेप्ट पे किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बनाने, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप 20 टीमें की आप 100 टीमों के कॉम्बिनेशन भी बना पाओगे इजीली। तो ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन आपको समझना है, और वही कॉम्बिनेशन आज मैं इसको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपका बजट कितना भी हो दोस्त, लेकिन कॉम्बिनेशन को आपको समझना जरूरी है। उसके आधार पर आप 2 टीमें बनाए, चाहे 10 टीमें बनाए या फिर 20 के 20 कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वही रहने वाला है, कॉम्बिनेशन पे फोकस करना। कॉम्बिनेशन में आपके लिए लेके आऊँ, एक एक पॉइंट को लेके आऊँ, एक एक क्लियर करने वाला सारा डाटा, किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने उसी के बारे में चर्चा करने वाले, जिससे आप देखोगे उस कॉम्बिनेशन को आप 6 से 7 मैच में ट्राई करना। 6 से 7 मैचेस के अंदर आपकी विनिंग परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आने लगेगा। ठीक है, तो बात आती है T20 मैचेस की। T20 मैचेस के अंदर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको किस प्रकार से बनाने हैं, किस प्रकार से एडजस्ट करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बनाने हैं और उसी आधार पे आपको एडजस्ट करने में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जब भी आप टीम कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आप इनको यूज कर सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों आप पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आप हमेशा देखा कीजिए, मैच में इन्वेस्ट करने से पहले आप पिच रिपोर्ट देखा कीजिए, और एक बार टॉस टाइम पे पिच रिपोर्ट देखा कीजिए। वो फाइनल टीम रहती है, फाइनल टीम से पहले आप पिच रिपोर्ट जरूर देखा कीजिए, उसके बाद ही आप चेंजेस किया कीजिए। सबसे पहले आप देखे कीजिए कि कैप्टन, दोनों कैप्टन की क्या राय है, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बैट्समैन को हेल्प है, या फिर बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज रहने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है, उसके आधार पर आप बॉलिंग सेक्शन और बैटिंग सेक्शन डिसाइड करते हो। ठीक है, अगर बॉलर्स को ज्यादा हेल्प है तो उस साइड आपको बॉलर्स को मैक्सिमम पिक करना है, और अगर बैट्समैन इंजॉय करने वाला फ्रेश विकेट है, पाटा विकेट है, तो उस कंडीशन में आपको बैट्समैन पे ज्यादा फोकस लेके चलना, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, फिर बात आती है स्पिन गेंदबाज पिक करने चाहिए या फिर फास्ट गेंदबाज। अगर आपको पिच रिपोर्ट में ये सुने कि यहाँ पर ड्राई विकेट मिलने वाला है और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग के स्पिनर्स हावी रहने वाले हैं, ध्यान रखना। और उस कंडीशन में स्पिनर्स पे मैक्सिमम फोकस लेके चलना। और ये देखने को मिले कि फास्ट बॉलर की भूमिका रह सकती है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, विकेट के ऊपर थोड़ा ग्रास देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में आप ट्राई करना पावर प्ले के बॉलर्स को लेने की। कहीं ना कहीं पावर प्ले में विकेट जाने के चांसेस रहेंगे, उस कंडीशन में पावर प्ले के तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बैटिंग टीम के ओपनर्स को आप ड्रॉप करने का रिस्क उस कंडीशन में ले सकते हो। पिच रिपोर्ट आपको बताती है कि गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेगा, गेंदबाज को कैप्टनसी देनी है या फिर नहीं देनी, ये फोकस जरूर रख के चलना। टीम पिच रिपोर्ट ही आपका आधा गेम डिसाइड कर देती है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन की बारी आती है। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके पास काफी ऑप्शन रहते हैं आजकल, काफी आपको बैट्समैन मिल जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में जो कि कंटिन्यू खेलते हुए दिखेंगे। कौन सा विकेट कीपर लें, फिर आता बैटिंग सेक्शन की बैटिंग सेक्शन से कौन लें। सबसे पहला विकेट कीपिंग सेक्शन रहता है, उसके अंदर आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। करंट फॉर्म भी अच्छी रहेगी काफी की, लेकिन उसमें डिसाइड किस प्रकार करना। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट देखना कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन है जो तो एक पहले तो विकेट कीपिंग कर रहा है, साथ ही टॉप 3 में एटलीस्ट बैटिंग कर रहा है, उसको सबसे पहले पिक करना। फॉर्म अच्छा है, टॉप 3 में बैटिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग भी कर रहा है, उसको सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए उसको पिक करने की। अदरवाइज ऐसा बैट्समैन है जिसके फॉर्म अच्छी है लेकिन वो काफी नीचे खेल रहा है, यानी कि 6 नंबर तक खेल रहा है, उसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिसका फॉर्म भी थोड़ा हल्का ठीक है लेकिन वो टॉप 3 में खेल रहा है और विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे स्मॉल लीग खेलो, ग्रैंड लीग खेलो, एक डिफरेंशियल चॉइस बन जाएगा और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं T20 मैचेस की। ठीक है,
ओडीआई मैचेस की बात नहीं करें, टी20 मैचेस की बात करें, टी20 मैचेस के अंदर जो जितना ऊपर खेलेगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको सिलेक्शन परसेंटेज नहीं देखना, बैट्समैन हो या विकेट कीपर हो, उसका सिलेक्शन परसेंटेज नहीं देखना, बंदे का टेम्परामेंट देखना, उसकी क्लास देखनी है, उसके अंदर कितना ज़्यादा काबिलियत है वो देखनी है। उसके आधार पर आपको उसको पिक करना इंपॉर्टेंट रहेगा और वही डिसीजन आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान में रखना, 2 पॉइंट ये हो गए कि इसके अंदर सबसे पहले आपको उस विकेट कीपर बैट्समैन को पिक करना जो टॉप 3 में खेले, साथ ही विकेट कीपिंग करे, क्योंकि विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड फिर वो चॉइस होना चाहिए जो कि आपको टॉप 3 में बैटिंग करे लेकिन कीपिंग ना करे, उसको आप पिक कर सकते हो। और एटलीस्ट जो नीचे ज्यादा खेलता है विकेट कीपिंग करे उसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। जैसे MS धोनी काफी नीचे खेलते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, तो उनका उम्मीद रहता है कि यार बल्लेबाजी आए ना आए, उस कंडीशन में आप उसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन जोस बटलर हुआ, आपको ऋषभ पंत हुआ, ऐसे बल्लेबाजों में से आपको टॉप वाले जैसे जोस बटलर और ऋषभ पंत में से आपको कोई चूज करना तो जोस बटलर के साथ जाना सबसे पहले, क्योंकि टॉप 3 में खेलेगा, उस कंडीशन में आपके लिए ज्यादा असरदार रहेगा। ऋषभ पंत की बात करें तो दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत की चॉइस रहने, थर्ड नंबर पे MS धोनी आता है तो उसकी चॉइस रहने वाली। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, यही आपको गेम चेंजर साबित रहने वाला है। इस प्रकार से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर करंट फॉर्म के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो करंट फॉर्म कैसा चल रहा है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। करंट फॉर्म तीनों का ही बेहतर चल रहा है तो उसके बैटिंग ऑर्डर के आधार पे उसको पिक करना। और कहीं ना कहीं करंट फॉर्म दोस्तों उतार निदाव चढ़ता रहता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है टेम्परामेंट कैसा है प्लेयर का, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है नहीं कर सकता, उसी आधार पे पिक करना। अपॉर्चुनिटी किसके पास ज्यादा रहेगी उसी के आधार पर अगर आप पिक करोगे तो आपके लिए हमेशा डिफरेंशियल चॉइस रहेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन से बात आती है दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में कौन से प्लेयर को अपन पिक करना चाहिए। टी20 मैच है दोस्तों, टी20 के अंदर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, उसके बाद में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के साथ जाना है, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखना। अगर पिच रिपोर्ट में आपको ऐसा निकल के आता है कि तेज गेंदबाज यानी कि स्विंग को काफी ज्यादा हेल्प है, उस कंडीशन में आप टॉप ऑर्डर में से बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हो कुछ को, और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पे जरूर भरोसा दिखाना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर ऐसा लगता है कि स्पिन को ज्यादा हेल्प है, उस कंडीशन में आप टॉप ऑर्डर को लेकर चलना, मिडिल ऑर्डर में स्पिनर का रोल ज्यादा बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से इतना ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान में रख के चलना, क्योंकि स्पिनर आते हैं मिडिल ओवर में, वहीं पर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन खेलेंगे और तेज गेंदबाज पावर प्ले में डालेंगे, वहां पर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच थोड़ा सा फ्रेश मिलता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होता है पिच रिपोर्ट का, इसीलिए बोल रहा था दोस्तों पिच रिपोर्ट 50% काम करती है आपको बैटिंग सेक्शन में और बॉलिंग सेक्शन में प्लेयर डिसाइड करने में, ये फोकस लेके चलना। फिर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आपको भर भर के आजकल ऑलराउंडर मिल रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि सभी ऑलराउंडर अच्छे रहते हैं, हर ऑलराउंडर अच्छा रहता है, बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको डिसाइड किस प्रकार से करना है। सबसे पहले दोस्तों टी20 क्रिकेट है, और टी20 क्रिकेट में दोस्तों बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों को काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये रहना चाहिए, ऐसा ऑलराउंडर आपको पिक करना चाहिए जो कम से कम अपने कंप्लीट 4 ओवर का कोटा पूरा करे। जैसे हार्दिक पांड्या कंप्लीट 4 ओवर का कोटा कंप्लीट कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जगह देनी है अपने कॉम्बिनेशन में, सबसे पहला चॉइस रहना चाहिए, चाहे उसकी फॉर्म खराब हो अच्छी हो, चाहे बेहतर फॉर्म चल रही, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 4 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी करे और कम से कम 4 से 5 नंबर तक यानी कि टॉप 5 में भी अगर खेलता है ना, तो सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी दोस्तों, उसको 100% पिक कर लेना, चाहे उसका सिलेक्शन परसेंटेज 10% हो चाहे 20% हो, ठीक है। उसके अगर आपको ऐसा ही सेम प्लेयर मिलता तब उस कंडीशन में आप उसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज उसको 100% पिक करके चलना, ये ध्यान में रख लेना। दूसरा आता है पॉइंट कि जो बैटिंग करे टॉप 3 में बैटिंग करे और मिनिमम 2 ओवर की गेंदबाजी तो एटलीस्ट कर दे, उस कंडीशन में आप उसको ट्राई करना। जैसे मोइन अली है दोस्तों, उसको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको टॉप 3 में बैटिंग करता दिख जाता है, IPL में की बात कर रहा हूँ, और वहीं आपको अगर बात करें तो मिनिमम 2 ओवर की गेंदबाजी दे देता है। दूसरे नंबर पर वो आपकी चॉइस रहनी चाहिए ऐसे प्लेयर को। लास्ट चॉइस जैसे आपके पास फिर ऑप्शन बच जाता है कि एक ऑलराउंडर सेक्शन से आपको एक प्लेयर लेना ही है, तो उस कंडीशन में आप ऐसा प्लेयर को ले सकते हो 5-6 नंबर पे, यानी कि फिनिश करने आए और कहीं ना कहीं जरूरत पड़े तो छठा ऑप्शन हो जाए या फिर 7वां ऑप्शन हो जाए बॉलिंग का, उस कंडीशन में आप उसको ट्राई कर सकते हो। जैसे जिमी नीसम हो गया दोस्तों न्यूजीलैंड से, आप उसका भी क्लियरली देखोगे इसी टाइप का ऑलराउंडर है, उसको भी अगर जरूरत होती है उसी कंडीशन में बॉलिंग में यूज किया जा सकता है, बैटिंग में भी काफी नीचे यूज किया जाता है। वेस्ट इंडीज से कार्लोस ब्रेथवेट हो गए, तो ऐसे प्लेयर्स के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, किस प्रकार से आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। टी20 क्रिकेट है दोस्तों, बॉलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बॉलर्स पे भी आपको हमेशा फोकस लेके चलना चाहिए क्योंकि बॉलर्स ही आपको गेम चेंजर साबित होते हैं। आमतौर पे आप देखोगे तो बॉलर्स का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। तो बॉलर्स आपको किस प्रकार से डिसाइड करने, ठीक है। बॉलर्स आपको सबसे पहले तो आपको ये देखने हैं, सबसे पहले उन गेंदबाजों को पिक कीजिए जो अपना कंप्लीट कोटा कंप्लीट करते हैं, मतलब गेंदबाजी का अपना कंप्लीट ओवर
कंप्लीट करें। ठीक है, उन गेंदबाजों को पिक कर लीजिए, चाहे उनका इकोनॉमी ज़्यादा चला जाए, कप्तान उनके ओवर कट नहीं करता, और चाहे उनकी बुरी तरह से मतलब उनका दिन खराब जा रहा हो तब भी उनके ओवर कट नहीं होते, ऐसे गेंदबाजों को सबसे पहले चॉइस रहनी चाहिए। जैसे जसप्रीत हो गया, जोफ्रा आर्चर हो गया, और ऐसे प्लेयर को आपको 100% पिक करना है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं हर टीम के लिए। रबाडा हो गया, तो ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग में जो भी गेंदबाज बॉलिंग कर रहा हो ना, विकेट पिच कैसा भी हो, ध्यान रखना फर्स्ट इनिंग के जो गेंदबाज होते हैं ना, जो डेथ में 2 ओवर एटलीस्ट डाले, जैसे अर्शदीप सिंह है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। रीजन क्या है कि वो डेथ में यानी कि 15 ओवर के बाद 20 ओवर के बीच में यानी कि 17 ओवर के करीब डाल देता है, 20 ओवर डाल देता है, तो इस प्रकार से वो डेथ में अच्छा खासा यूज किया जाता है उस गेंदबाज को। तो वो गेंदबाज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। तो उसको तो 100% पिक करना, उसको ड्रॉप नहीं करना, उसका फॉर्म कैसा भी हो ध्यान रखना। वो आपको एक दिन फॉर्म खराब जा सकता है, 2 दिन फॉर्म खराब जा सकता है, लेकिन तीसरे दिन आपको 2-3 विकेट जरूर निकाल के देगा और वही गेम चेंजर साबित हो जाएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड इनिंग का एक स्पिनर जरूर रखना अपनी टीम में जो अपना हमेशा कंप्लीट ओवर का कोटा कंप्लीट करे, ये जरूर ध्यान में रखना। विकेट कैसा ही हो ध्यान रखना, विकेट खराब हो, अच्छा हो, या फिर बैट्समैन को पूरा शूट करे। अगर आप एक स्पिनर जरूर रख सकते हो सेकंड इनिंग का स्पेशली, क्योंकि सेकंड इनिंग का स्पिनर के पास अपॉर्चुनिटी रहती है अपने कंप्लीट ओवर डालने का, 12 ओवर तक एटलीस्ट या 13 ओवर तक अपना कंप्लीट ओवर का कोटा कंप्लीट कर देता है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, किस प्रकार से सिलेक्शन करना है। ये पार्ट 1 ही था दोस्तों, पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, बाकी के कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनको भी आपके लिए मैं क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सेकंड पार्ट के लिए, और कमेंट आएंगे तभी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बनाऊंगा।